खुद को करें अपडेट, महाभारत से सीखें ऐसे ही 4 सबक। ये सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें दोहराएं नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। 1. क्वालिटी चुनें, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना है तो दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक क्वांटिटी थी तो दूसरी तरफ अकेले कृष्ण, वह भी निहत थे। हालांकि क्वालिटी से भरपूर दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं, तो गिनती की दौड़ में ना पड़ें, गुणवत्ता की खोज करें, विजय निश्चित है। 2. समय के साथ बदल जाएं। 64 में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन, वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएं। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन बृहन्नला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद 64 में हार गए थे, वे राजा विराट को 64 सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। 3. अपनी जानकारी अपडेट करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जनजात योद्धा था। कहते हैं उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम ये हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गए, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। 4. महत्वाकांक्षा लालच के बीच अंतर। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन ये सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो ये लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, लालच उतनी ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप दस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।